जब एक 14 साल के लड़के ने दरोगा पुलिस वाले के साथ जो किया, हत्या यहाँ पर होती है एक। और उसके बाद जब वजह आप लोग जानोगे तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सोचोगे कि सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या दुनिया में कभी कभी परिवार के लोगों के साथ ऐसा वक्त भी आता है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना नागालैंड के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जहाँ पर मायावती नाम की एक औरत रहा करती है। उसके पास 4 एकड़ ज़मीन है और उसके घर में उसका बेटा सुरेंद्र जो 19 साल का है, थोड़ा रंग में सांवला है, काला है। छोटा बेटा मोहन जिसकी उम्र होती है 16 साल। और जो मायावती है वह विधवा हो चुकी है काफ़ी साल पहले से ही। अकेली रह करके अपनी ज़मीन पर काम करके अपने बच्चों को पाल रही होती है। और जो बड़ा बेटा होता है उसकी कई बार इसने सगाई करवाई, लेकिन कई बार इसकी सगाई टूट जाती है क्योंकि यह रंग से काला था। और अब इसी चीज़ से परेशान होकर के इसका बड़ा बेटा शराब और जुआ का आदी हो जाता है और गांव की एक विधवा महिला थी उसके प्रेम जाल में फंस जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, इस बात के बारे में माँ को भी पता लग चुका था कि यह किसी विधवा औरत के साथ प्रेम जाल में है, तो उसको खूब समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है क्योंकि शराब का और जुए का वह आदी हो चुका था। अब वह उस विधवा के घर पर जाने लगता है तो एक दिन की बात होती है। वह जो विधवा थी उसका नाम था श्वेता। अब वह इससे 20,000 रुपये मांगने लगती है बड़े लड़के सुरेंद्र से। अब 20,000 रुपये सुरेंद्र के पास तो नहीं थे, जुआ वगैरह में हार जाया करता। अब सुरेंद्र बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो विधवा कहती है या तो पैसे दो वरना मेरे घर पर मत आना। अब तो सुरेंद्र को बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसे कैसे कह दिया। उसके बाद सुरेंद्र पूरी कोशिश करने लगता है, पहले यार दोस्तों से मांगता है, लेकिन कोई भी यार दोस्त उसको 20,000 रुपये देने से हामी नहीं भरते हैं। और उसके बाद वो अपने माँ के सामने जाता है, लेकिन माँ को पता था कि यह किसके चक्कर में पड़ा हुआ है, तो माँ से 20,000 रुपये मांगता है तो माँ भी मना कर देती है। कहती है कि ऐसे कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, तू तो शराब पीता है, जुआ खेलता है। अब तो यहाँ पर माँ ने जब मना कर दिया तो इसको बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद अब यह बाहर आ जाता है, यार दोस्तों में शराब पीता है। फिर यह यार दोस्तों को बताता है कि यार 20,000 रुपये का भी नहीं हूँ क्या मैं, मेरे घर में से मुझे 20,000 रुपये भी नहीं मिलते। तो यार दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि क्यों नहीं, 4 एकड़ ज़मीन है तुम्हारे नाम, 2 एकड़ तुम्हारे हिस्से की है, तो अपनी ज़मीन ले लो, उसको बेच दो, बेच करके काफ़ी पैसे हो जाएंगे। अब यार दोस्तों की चाल में आकर के अभी अपने घर पर जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे 20,000 रुपये भी नहीं दे सकती तो मेरी 2 किले की जो ज़मीन है उसको मुझे दे दो। अब तो यह बात सुन करके माँ के तन बदन में आग लग जाती है कि ज़मीन का, अब ज़मीन है तो इसी की, लेकिन हमने संभाला हुआ है, कल को इसकी किसी तरह से शादी हो जाए, घर बस जाए तो इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन यह तो ज़मीन को दारू और शराब में उड़ा देगा। अब वह उससे मना कर देती है और जो छोटा भाई मोहन होता है वह भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें हम ज़मीन नहीं देंगे, हमें ज़मीन नहीं देनी, तुम्हें शराब और जुए में उड़ा दोगे तुम उसको। तो छोटा भाई मोहन इससे जब उल्टा सीधा जवाब करता है तो ये मोहन के ऊपर थप्पड़ लगा देता है। छोटा था भाई, वह पिट जाता है, ज़्यादा ताकत भी नहीं थी। अब क्या होता है, यहाँ पर यह लड़का अपने पड़ोस में रहने वाले चाचा रामवीर के पास जाता है। चाचा रामवीर जो कि पुलिस में दरोगा था और यह हमेशा इस परिवार का बुरा चाहता था, क्योंकि वह हमेशा से माया के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन माया उसको अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। इसलिए वह गुस्सा में रहा करता था और इस परिवार से बदला लेना चाहता था। अब तो जो रामवीर के पास ये लड़का चला जाता है बेटा सुरेंद्र, तो रामवीर को मौका मिल जाता है कि अब कड़ी कमज़ोर है, बस हथौड़ा मारने की देरी है, बहुत जल्दी ही सब कुछ खुल जाएगा। तो वह इस लड़के से मीठी मीठी बातें करता है। सुरेंद्र मिलकर चाचा से कहता है कि चाचा बताओ, क्या मैं घर से 20,000 रुपये भी नहीं ले सकता? क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? मेरे हिस्से के 2 किले हैं, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? अब इसका जो चाचा होता है वह इसको और ज़्यादा फोटों पर चढ़ा देता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं है तुम्हारा हिस्सा, अरे तुम्हारा हिस्सा तो है और मैं दिलाऊंगा तुम्हारा हिस्सा, ये लो 20,000 रुपये मैं देता हूँ तुम्हें। अब तो जैसे ही चाचा 20,000 रुपये देता है तो लड़का का दिल चाचा की तरफ धड़कने लगता है, जबकि वह चाचा इनके परिवार का बुरा चाहता था। अब तो उस चाचा को मौका मिल जाता है और सीधा पहुँच जाता है मायावती के पास और जाकर कहने लगता है कि इस लड़के के 2 किले हैं और उनको देते क्यों नहीं हो तुम लोग। इस तरह से वहाँ पर आपस में इनकी तू मैम होती है। जो इसकी भाभी होती है मायावती, वह भी इसको उल्टा सीधा कहती है और फिर यहाँ पर मायावती इसको घर से निकाल देती है। यह मायावती के साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करता है तो इसके मुंह पर मायावती थप्पड़ मार देती है और यह वहाँ से निकाल दिया जाता है।
अब तो इसके मन में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना प्रतिशोध की भावना जल उठी थी कि इसने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन अब वह करे भी तो करे क्या, चुपचाप था। और अब क्या होता है, एक बार जो मायावती होती है खेतों पर चारा काट रही थी और उसके पास ये पहुंच जाता है। इसके साथ इसका एक दोस्त था और उस दोस्त के साथ ये वहाँ पर खेतों पर पहुंच जाता है। और जा कर के अब मायावती खेतों पर जैसे हरा चारा काट रही थी तो रामवीर अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर गया और वहाँ जा कर के कहता है कि आज मैं अपने थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। और मायावती बोली मुझे अगर छुआ तो बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों ये जा कर के उसके वहाँ पर खेतों में कपड़े फाड़ने लगता है और गलत रिश्ते कायम कर देता है उसके साथ। और गलत रिश्ते कायम करने के बाद उसको छोड़ देता है और कहता है कि मेरी बात ना मानने का यही नतीजा मिलेगा तुझे। अब तो मायावती बदहाल परिस्थिति में घर आती है, घर आकर रोने लगती है और छोटा बेटा मोहन घर पर ही था, उसको सारी सच्चाई बताती है। उसने पूछा तो उसने देख करके छोटा बेटा गुस्से में आ जाता है, अंदर से जाकर तलवार निकाल कर लाता है और कहता है कि मैं उस चाचा को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसकी माँ उसको रोक लेती है, कहती है बेटा तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैं भुगत लूँगी, तू कहीं नहीं जाएगा, तू अपने घर में रहे। अब तो बेटा अपनी माँ की बात को मान जाता है, लेकिन उसके अंतर मन में जो ज्वाला धधक रही थी प्रतिशोध की, वह अपनी माँ की इज्जत का बदला लेना चाहता था, लेकिन माँ ने उसको रोक दिया था तो अब चुपचाप था। अब धीरे धीरे 10-5 दिन गुजर जाते हैं। यह लड़का एक दिन स्कूल जा रहा था मोहन, और जैसे स्कूल जा रहा था तो इसके चाचा की बैठक के सामने से इसको गुजर कर जाना पड़ता था। तो आज इसका चाचा अपने किसी दोस्त के साथ शराब पी रहा था और शराब के नशे में वह उस लड़के की तरफ तंज कसता है, उल्टी सीधी बात करता है और हंस जाता है। अब यह बात उस लड़के से सहन नहीं होती है और उसके बाद यह वापस घर में जाता है। घर में जाकर देखता है उसकी माँ तो बाथरूम में नहा रही थी और यह उस तलवार को निकाल कर लाता है और सीधा उसके चाचा की बैठक पर पहुंचकर उसके ऊपर तलवार से वार कर देता है। दोस्तों एक ही बार ऐसा गैर जगह पर लग जाता है। इसका जो चाचा था थानेदार रामवीर, उसकी गर्दन पर लग जाता है और वह वहीं धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इतने बहुत सारे गाँव के लोग इकट्ठे भी होते हैं, बीच बचाव भी करते हैं, लेकिन अब तक रामवीर का काम तमाम हो चुका था। और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, इस लड़के मोहन को पकड़ा जाता है और मोहन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और चाचा रामवीर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह के कारनामे कई बार देखने को मिलते हैं। उस लड़के मोहन ने चीख चीख कर बताया था कि इसने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, इसलिए मैंने इसको इस दुनिया से मिटा डाला। सारी बातें वो जोर जोर से बताता है, जिससे कि जो गांव के और लोग होते हैं वे भी उस लड़के की हिमायत में हो जाते हैं कि भाई किसी की माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो फिर बच्चा तो ऐसा ही करेगा। और फिर अब इस बच्चे को अब बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो इस तरह की ये कहानी थी। और दोस्तों कई बार अति हो जाती है लोगों की और फिर उस अति के कारण लोग ऐसा फैसला ले लेते हैं कि वो ऊकते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं, वो चाहे जेल में चले जाएं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नईम अहमद हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, सरताज हमारे भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद संचित निगम कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, रामनाथ सुदेश भाई और लोकेश नागर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, सदरे आलम कमेंट करते हैं, नईम अहमद कमेंट करते हैं और उसके बाद योगेश तोमर कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सपन जयदार कमेंट करते हैं, मुकेश और मोहम्मद मुंजीर कमेंट करते हैं, गीता अग्रवाल कमेंट करती हैं और उसके बाद उदय नारायण कमेंट करते हैं, राम पुकार विलोक कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।